कैसे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया। जो हमारा टॉपिक का नेम है, अब हम ये पढ़ेंगे कैसे प्लांट्स में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम एक बार पढ़ें, 1 मिनट। तो अगर हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ें तो ये जो ऑक्सीजन होती है अंदर, इसमें क्या होता है, इसमें अब आप लोग कहोगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें आप सोचोगे कि ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना चाहिए। ऑक्सीजन अगर वो एब्जॉर्ब करेंगे तो हम ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसे सर्वाइवल होगा। तो अच्छा, ये मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में भी कि फोटोसिंथेसिस में जब तक कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू अंदर नहीं जाती है तब तक एक प्लांट ऑक्सीजन से अपना सर्वाइवल कर रहा होता है। रेस्पिरेशन प्लांट्स में हमारा पहला पॉइंट है बच्चों कि एब्जॉर्प्शन ऑफ O2। एब्जॉर्प्शन ऑफ O2, और ये कब तक होगा, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के द्वारा अंदर नहीं जाएगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ O2, और ये कब तक होगा, until the CO2 reaches in the plant। जब तक कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर नहीं जाएगी, सारे बीन्स लेव्स सब में नहीं जाएगी, तब तक जब तक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तब तक प्लांट ऑक्सीजन को अपने दबा के रखेगा, तब तक वो यूज करेगा, तब तक वो इसका मतलब का कहना है कि वो ऑक्सीजन देगा तब तक। उसे जब कार्बन डाइऑक्साइड दोगे तभी मैं ऑक्सीजन दूंगा इन द प्लांट। तो बच्चों, इस बात का मतलब है, इससे हमें ये पता चला कि जब तक एक प्लांट को ऑक्सीजन मिल रही है, जब तक एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है, तब तक प्लांट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। वो उसे एज अ सर्वेंट मानता है कि बहन तुम ऑक्सीजन हो मेरी बहन, तब तक मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी फिर मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगी। अब हम पढ़ेंगे दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, ऑक्सीडेशन ऑफ अ स्टोर्ड फूड बाय एब्जॉर्ब्ड O2। ये जो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि खाने में जो ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अ स्टोर्ड फूड का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो O2 की हेल्प से हो रहा है। मतलब कि ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है स्टोर्ड फूड का, मतलब ये खाना के अंदर जो ऑक्सीजन थोड़ी सी डाली गई है, वो जो खाने में जो ऑक्सीजन की हेल्प हो रही है, वो खाने की हेल्प कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रही है। मतलब कि स्टोर्ड फूड जो होता है, स्टोर्ड फूड एज अ स्टार्च क्या करता है, स्टार्च में क्या करते हैं, स्टार्च में हम ऑक्सीजन यूज करते हैं थोड़ी सी। इसका क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अ स्टोर्ड फूड बाय एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन। ये कह रहा है कि जब तक स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड क्या है हमारा, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या करता है, वो जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई है उसे यूज करता है। अब हम पढ़ेंगे कि रिलीज ऑफ एनर्जी एंड रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। जैसे ही ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ वैसे ही एटीपी बाहर निकल के आ गया, एटीपी या फिर एनर्जी बाहर आ गई और वो रिलीज हो गई। एनर्जी मिली प्लांट को और हमें ऑक्सीजन मिली, और इंसेक्ट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों मिली। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट एक संग बहुत सारे काम करता है, तो इसलिए तो कहते हैं प्लांट में डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ये नहीं है सिर्फ एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में आ रहा है, वो एक संग फर्टिलाइजेशन भी कर रहा होगा, फ्रूट डेवलपमेंट भी कर रहा होगा, सब करता है। और वो सब 4 कंपोनेंट पे निर्भर है प्लांट के, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ये जो हमने पढ़ा, ये जो इनकी जो इक्वेशन है, ये रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है ना बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे क्या डिफरेंस है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में। तो ये जो इक्वेशन है ना रिवर्सिबल है। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ग्लूकोज फूड बन के आएगा, फूड बन के एंड में आएगा, लेकिन रेस्पिरेशन में होगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। तो ये दोनों के रिवर्सिबल है, ये इसका रिवर्सिबल है, इसका रिवर्सिबल है। दोनों में एक ही अलग अलग प्रक्रिया हो रही है, लेकिन दोनों में ग्लूकोज की हेल्प है, ग्लूकोज की दोनों में हेल्प है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी हेल्प है। तो पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन की इक्वेशन। रेस्पिरेशन की इक्वेशन, तो बच्चों रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या है? रेस्पिरेशन की इक्वेशन है C6H12 plus O2 is equal to कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर is equal to ATP एनर्जी। तो रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या है बच्चों? रेस्पिरेशन की इक्वेशन है C6H12O6। C6H12O6 क्या है? C6H12O6 है हमारा ग्लूकोज। ये क्या करता है? पहले एक एंजाइम देता है। एंजाइम देने के बाद क्या होते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिल जाते हैं और ATP मिलती है, एनर्जी। फिर एनर्जी मिलती है, चल रही है ना? फिर एनर्जी मिलती है और फिर वही हम उसकी बात करें फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है बच्चों, अभी हम इनका पढ़ेंगे, इनका रिवर्सिबल है पूरा, इन दोनों का रिवर्सिबल है। अभी हम ये भी देखेंगे क्या रिवर्सिबल है, हम कहे जा रहे हैं रिवर्सिबल का मतलब क्या है। अब पहले हम इसे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें ओला होता है पूरा, CO2 plus H2O is equal to CO2 plus H2O is equal to एनर्जी। एनर्जी के नीचे कौन सी एनर्जी? एनर्जी हो जाएगी सनलाइट। फिर हमें क्या मिलेगा एज अ एंड प्रोडक्ट? मैंने आपको पढ़ाया था 2 एंड प्रोडक्ट होते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो ग्लूकोज है और एक ऑक्सीजन है। ये एंड प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर लेते हैं और ग्लूकोज को स्टोर करके रख लेता है। वो ग्लूकोज को अपने पेड़ के अंदर ही रखता है, वो मतलब कि प्लांट अपने अंदर ही ग्लूकोज रखता है, वो ऑक्सीजन बाहर भेज देता है। लेकिन ये दोनों एंड में आते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद एंड में, तो इन्हें एंड प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या क्या मिलता है हमें? O2 मिलती है और C6H12O6 मिलता है। अगर आपको बायो पढ़नी है तो आपको एक केमिकल फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो हमने अब तक ये पढ़ा। अगर हम इस पूरे को रिवाइज करें एक बार, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का मतलब है इनकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला क्या है? पहली है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन होना। ये तब तक एब्जॉर्प्शन होगी ऑक्सीजन की जब तक कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू प्लांट में नहीं आएगी। और दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ अ स्टोर्ड फूड तब तक जो ऑक्सीडेशन ऑफ अ स्टोर्ड फूड मतलब है कि एक स्टोर्ड फूड जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन को यूज करता है, वो एब्जॉर्ब हुई हुई ऑक्सीजन को यूज करता है और इनके एब्जॉर्ब होने के बाद हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है ATP, एनर्जी के नाम से हम जानते हैं। अब दूसरा आएगा, हम इन्हें एक क्वेश्चन में पढ़े तो रेस्पिरेशन की इक्वेशन है बच्चों ग्लूकोज इज इक्वल टू एंजाइम। देखो इसकी अगर मैं समझाऊं इक्वेशन तो इक्वेशन हो जाएगी रेस्पिरेशन इज इक्वल टू C6H12 इज इक्वल टू एंजाइम क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं एक रिएक्शन को। एक ही केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एंजाइम क्या करेगा? स्पीड अप करेगा। अगर ये यहाँ से उड़ जाए तो इतनी बड़ी इक्वेशन हो जाएगी पूरे एक पेज की। क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू एनर्जी मिलेगी। अब ये दोनों रिवर्सिबल है, मतलब इस रिवर्सिबल मतलब इसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट इसका एंड प्रोडक्ट हो जाएगा। इसमें एंड प्रोडक्ट, इसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट, इसका एंड प्रोडक्ट और इसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट, इसका सेकेंड एंड प्रोडक्ट। मतलब कि यहाँ पे आप देखो
ये C6H12 यहाँ पे स्टार्टिंग प्रोडक्ट आ रही है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में एंड प्रोडक्ट में आती है। लेकिन यहाँ वहीं पे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड प्रोडक्ट में आ रहे हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस में स्टार्टिंग प्रोडक्ट में आ जाते हैं, तो इसे हम रिवर्सिबल कहते हैं। तो हर ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस हर एक प्रोसेस एक दूसरे प्रोसेस से मिला है। अब हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में अंतर क्या है। तो हम इनका एक क्विक कंपैरिजन पढ़ेंगे। क्विक कंपैरिजन, दोनों के 4-4 पॉइंट होंगे। क्विक कंपैरिजन, ये हमारा एंड टॉपिक है, इसके बाद हमारा लास्ट एंड है, फिर हमारा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। क्विक कंपैरिजन BTW, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये आप लोग डॉट लगा कर मत लिखना एग्जाम। तो हम इसका कोई कंपैरिजन लें तो फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस के 4 पॉइंट लेंगे और रेस्पिरेशन के 4 पॉइंट लेंगे। तो पहला है, जो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज इज मेक। इसमें फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज से खाना बनाया, मतलब ग्लूकोज एक खाने की तरह आता है एंड में मेक, जिससे प्लांट एनर्जी सीक्रेट करते हैं। वही रेस्पिरेशन में ये जो ग्लूकोज होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये किस लिए ब्रेक डाउन होता है, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये किस लिए ब्रेक डाउन होता है बच्चों, ये इसलिए ब्रेक डाउन होता है ताकि ATP मिले। ATP मतलब एनर्जी। फिर इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड, लेकिन रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट में आई थी। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्पिल्ड आउट, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं होता है, और इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। ऑक्सीजन इज बायो प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन इज बायो प्रोडक्ट, लेकिन इसमें क्या होता है, O2 इज बायो प्रोडक्ट बट नॉट नेसेसरी। इसमें ऑक्सीजन का इस बात का मतलब है, ऑक्सीजन इसमें बायो प्रोडक्ट आएगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो आए। ऑक्सीजन क्योंकि हमने एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये बायो प्रोडक्ट है, लेकिन ये इतनी जरूरी नहीं है, इसका यूज भी ना करो रेस्पिरेशन में, तब भी ये यूज हो जाएगी, सिर्फ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारी आ जाएगी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है, ये दिन के टाइम में होता है ये फोटोसिंथेसिस। देखो दिन के टाइम में इसलिए हो रहा है क्योंकि दिन में सनलाइट होती है। ड्यूरिंग डे टाइम, और क्यों डे टाइम, ड्यू टू सनरेज। ठीक है। अब वहीं पे रेस्पिरेशन की बात करें, ये बोथ ही है, मतलब कि ये दिन में भी होता है और रात में भी होता है। नाइट एंड डे। अब बच्चों हमने ये पढ़ा, आपका यहाँ पे तो एक क्विक रिकैप हो गया, और ऊपर से ये आपको इन दोनों में डिफरेंस भी पता चल गया। अब हम इसे एक रिवाइज करेंगे ताकि चैप्टर खत्म होने से पहले हम इसका एक अभी एंड टॉपिक रह गया, फिर भी हम इसे रिवाइज करेंगे, क्योंकि एंड टॉपिक के लिए इनका कंपैरिजन आना चाहिए, क्योंकि एंड टॉपिक में हमने डिफरेंशिएट करा है फोटोसिंथेसिस को और रेस्पिरेशन को डायग्राम के अकॉर्डिंग।
तो अब अगर एंड में पढ़े फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। दूसरे में आता है कि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में बनाया जाता है, भले ही ग्लूकोज रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन किया जाता है। किस लिए ब्रेक डाउन किया जाता है? एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। बच्चों जब आप बड़े क्लासेस में आएंगे तब ये नहीं हमें एनर्जी लिखा मिलेगा, यहाँ पे ऐसे वर्ड्स लिखे मिलेंगे, एंडोनोसिन ट्रिफॉस्फेट एटीपी। आपको मतलब जैसे स्मॉलर क्लास में एनर्जी लिख के आता है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब ये बड़े शब्द लिख के आया करेंगे, ये केमिकल रिएक्शन आ जाया करेंगे लिख के। इस मतलब बड़े शब्द छोटे शब्द में डिवाइड मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस दिन में होता है और ये रेस्पिरेशन दोनों टाइम में होता है। अब हम पढ़ेंगे कि मतलब कि रेस्पिरेशन दिन में और रात में। Respiration during day and night. देखो रेस्पिरेशन जब दिन में होता है, लोग कहते हैं कि हमें रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, लेकिन वो कोई भूत वगैरह से कोई रिलेटेड नहीं है। उससे ये रिलेटेड है, रात में एक तो सनलाइट नहीं होती है और ऊपर से ये है, रात में क्या होता है, रात में क्या होता है, रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऐसा बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो जिससे इनहेलेशन क्या होता है, इनहेलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। इन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जिससे अगर कोई सो रहा होगा तो उसे इनहेलेशन में डिफिकल्टी होगी। ये था हमारा ड्यूरिंग नाइट। और अगर हम ड्यूरिंग डे की बात करें तो डे में क्या होता है, डे में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है, जिससे इनहेलेशन इजियर हो जाता है। ये था ड्यूरिंग डे। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, ये था हमारा एंड सेशन। तो अब हम आगे आनी क्लास में पढ़ेंगे एलर्जी के बारे में। बाय।